हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में डी ट्रिपल एस बी PYQ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा लैब टेक्नीशियन। तो क्लास को जल्दी से शेयर कीजिए जिससे सभी स्टूडेंट क्लास को देख सकें। ये PYQ क्लास है डी ट्रिपल एस बी लैब टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है PYQ। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और PYQ को सॉल्व कीजिए और साथ में आंसर भी देते रहिए कमेंट में और अपना फीडबैक भी दीजिए वीडियो कैसा लग रहा है और और साथ में भी बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट? निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन है बायो हेजार्ड, बी साइटोटॉक्सी वेस्ट, सी रेडिएशन हेजार्ड, डी रिसाइकेबल वेस्ट। ये सिंबल दिया है क्या रिप्रेजेंट करता है? सी मीन साइटोटॉक्सी वेस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी साइटोटॉक्सी वेस्ट। साइटोटॉक्सी वेस्ट का सिंबल है। ये कुछ सिंबल है और उसका नाम दिया है बायो हेजार्ड फर्स्ट, सेकेंड इज रेडिएशन हेजार्ड एंड थर्ड इज रिसाइकेबल वेस्ट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में पूछ चुका है कई बार। यू लर्न अबाउट दिस सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द मिट्रल वाल्व सिचुएटेड इन दी हार्ट? हृदय में मिट्रल वाल्व कहाँ स्थित होता है? मिट्रल वाल्व क्या होता है? मिट्रल वाल्व को बाइकैप्सिड वाल्व एंड आर्ट्रियोवेंकुलर वाल्व के नाम से भी जानते हैं। हृदय के 4 वाल्व होते हैं जिनमें से एक मिट्रल वाल्व है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है ए बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बी बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, सी बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, डी बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑट्रा। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इमेज है, आप लोग क्लियर देख सकते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वाल्व प्रेजेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ प्राइमरी टीथ इन ह्यूमन बीइंग इज? मनुष्य में प्राथमिक दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 32, बी 16, सी 30, डी 20। क्वेश्चन पूछा है मिल्क टीथ कितना होता है? 32, 16, 30, 20। मिल्क टीथ का फॉर्मूला है 21/02 गुणे 2 इक्वल टू 20 और एडल्ट टीथ का फॉर्मूला है 21/23 गुणे 2 इक्वल टू 32। ये मिल्क टीथ है, एडल्ट टीथ का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन डी 20। अगला क्वेश्चन है द ब्लड ग्रुप phenotype characterized by the absence of A, B and H antigen on red cell is? लाल रक्त कोशिकाओं पर A, B और H एंटीजन के अनुपस्थिति से चिन्हित रक्त समूह फेनोटाइप है।
ऑप्शन दिया ए बी ग्रुप, बी ओ निगेटिव ग्रुप, सी बॉम्बे ग्रुप, डी ओ पॉजिटिव ग्रुप। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बॉम्बे ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन इज नोन एज द ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ। ऑप्शन है HIV एंटीजन, बी HBsAg एंटीजन, सी हेपेटाइटिस ए एंटीजन, डी हेपेटाइटिस ई एंटीजन। जिसने भी क्लास किया होगा इसका आंसर आसानी से दे सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी HBsAg एंटीजन। अगला क्वेश्चन है इवैक्यूटेनर ट्यूब ऑफ विच कलर इज कॉमनली यूज्ड फॉर कोगुलेशन स्टडी। ऑप्शन है ग्रीन टॉप ट्यूब, बी पर्पल टॉप ट्यूब, सी ग्रे टॉप ट्यूब, डी ब्लू टॉप ट्यूब। ये कुछ ट्यूब है और कलर के साथ दिया है, नाम भी दिया है। रेड ट्यूब है प्लेन और सीरम ट्यूब, लेवेंडर ईडीटीए ट्यूब एंड ग्रीन कलर का हिपैरिन और स्काई ब्लू है कोगुलेशन स्टडी के लिए पीटी ट्यूब है और येलो ट्यूब है एसएसटी सीरम सेपरेटेड ट्यूब। ब्लैक कलर का है ईएसआर ट्यूब और ग्रे कलर का है ग्लूकोज ट्यूब। ये मल्टी सैंपल नीडल है, ये बटरफ्लाई नीडल है, ये हाइपोडर्मी नीडल है और ये डिस्पोजेबल सिरिंज है। ये ब्लड लेंसेट है जिसे ग्लूकोमीटर से ब्लड ग्लूकोज को मेजर करते हैं। ये टूर्निकेट है और ये नीडल होल्डर है और स्पेसिमेन कंटेनर है। इस इमेज से आप लोगों को याद करने में आसानी होगा, तो आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा है इवैक्यूटेनर ट्यूब ऑफ विच कलर इज कॉमनली यूज्ड फॉर कोगुलेशन स्टडी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ब्लू टॉप ट्यूब। ये भी क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ चारकोट लेडेन सेल इन द स्पूटम स्पेसिमेन इंडिकेट। स्पूटम के नमूने में चारकोट लेडेन कोशिका की उपस्थिति इंगित करती है। ऑप्शन है ब्रोंकियल अस्थमा, रूमेटिक कार्डाइटिस, मैग्जोइडिमा कॉमा इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। जिसने भी मेरा क्लास देखा होगा वीडियो वो इसका आंसर आसानी से दे पाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर of RBC is due to which of the following pigment in hemoglobin। RBC का लाल रंग हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है। आइडोस्पिन, सियानोस्पिन, पॉर्फिरिन, रोडोस्पिन। ये भी क्वेश्चन मैंने हेमेटोलॉजी की क्लास में कराया हुआ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी पॉर्फिरिन। पॉर्फिरिन के कारण लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ जब भी एग्जाम देने जाए तो ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जरूर पढ़ के जाए, क्वेश्चन जरूर पूछता है।
और देखिए यहाँ पे पूछा भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, बी इस्चेरिचिया कोलाई, सी स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, डी क्लैप्सिला न्यूमोनिया। क्लैप्सिला न्यूमोनिया, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, ई कोलाई, ये सभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए एल्बर्ट स्टेन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेलेंट रीजेंट फॉर स्मॉल डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम एंड आल्सो फॉर साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम के छोटे जमाव के लिए और साइटोलॉजी तैयारी के लिए एक उत्कृष्ट अभिकर्मक है। पेरेनी फ्लूइड, स्कारपा फ्लूइड, कोलेकैल्सिफेरॉल फ्लूइड, अर्गोकैल्सिफेरॉल फ्लूइड। कौन सा कैल्शियम के छोटे जमाव के लिए साइटोलॉजिकल तैयारी के लिए एक उत्कृष्ट रिजेंट है। पेरेनी फ्लूइड, स्कारपा फ्लूइड, कोलेकैल्सिफेरॉल फ्लूइड, अर्गोकैल्सिफेरॉल फ्लूइड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पेरेनी फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी एंड एनाफाइलेक्टिक। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मुख्य रूप से एलर्जिक, हाइपर सेंसिटिविटी और एनाफिलेक्टिक के लिए जिम्मेदार है। कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, जहाँ पे एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्वेश्चन में हो तो स्नोफिल जरूर आंसर कीजिएगा। ऑप्शन में दिया है IgA, IgM, IgD, IgE, जो कि क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, IgE। एलर्जिक कंडीशन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए स्नोफिल ही जिम्मेदार है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफ दैट क्वालिटी कंट्रोल डाटा इज प्लॉटेड ऑन टू गिव ए विजुअल इंडिकेशन ऑफ वेदर ए लेबोरेटरी टेस्ट इज वर्किंग वेल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गुणवत्ता नियंत्रण डेटा पर अंकित किया जाता है जिससे यह दृश्य संकेत मिलता है कि प्रयोगशाला परीक्षण ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ऑप्शन ए, लेवे जेनिंग्स चार्ट, बी AVPU चार्ट, सी ग्लासगो चार्ट, डी ब्रॉडेन चार्ट। इस चार्ट से पता लगाएंगे कि लेबोरेटरी वर्किंग ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लेवे जेनिंग चार्ट, जिसे LJ चार्ट के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्डोमिनल स्वेलिंग caused by the accumulation of peritoneal fluid, most often related to liver disease, is known as। ऑप्शन ए, एसाइटिस, एटेक्सिया, एनासार्का, डी प्लूरल इफ्यूजन। पेट में तरल पदार्थ के संचय के कारण होने वाला सूजन, जो अक्सर यकृत रोग से संबंधित होती है, के रूप में जानी जाती है।
एसाइटिस, एटेक्सिया, एनासार्का, प्लीरल इफ्यूजन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एसाइटिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टेस्ट यूज इन रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मिल्क एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी परीक्षण दूध की नियमित जीवाणु संबंधित जांच में उपयोग किए जाते हैं, एक को छोड़कर। ऑप्शन दिया, ए फास्फेट टेस्ट, बी रोथेरा टेस्ट, सी मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, डी रेसाजूरिन टेस्ट। जिसको एक क्वेश्चन नहीं भी आता होगा वो भी आसानी से इसका आंसर दे सकता है। कॉमन सेंस का खेल है बस। क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़कर सभी यूज होता है, तो ऑप्शन बी है रोथेरा टेस्ट। सबको मालूम है रोथेरा टेस्ट कीटोन बॉडी के लिए उपयोग करते हैं, तो कॉमन सेंस का खेल है। जिसको आंसर नहीं मालूम होगा वो भी आंसर इसका आसानी से दे सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रोथेरा टेस्ट। रोथेरा टेस्ट यूज करते हैं कीटोन बॉडीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियर फिक्सेटिव एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी परमाणु स्थिरक है, एक को छोड़कर। न्यूकॉमर फ्लूइड, कॉर्नॉय फ्लूइड, क्लॉर्की फ्लूइड, कैंपी फ्लूइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैंपी फ्लूइड। कैंपी फ्लूइड के छोड़कर सभी परमाणु स्थिरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोटीन इन CSF इज। अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, प्रोटीन इन CSF का भी और शुगर का भी, ये दोनों क्वेश्चन कई बार बता चुका हूँ। प्रोटीन और शुगर दोनों CSF का नॉर्मल वैल्यू, यहाँ पे प्रोटीन का पूछ लिया है। ऑप्शन है ए 40 to 80 mg पर DL, बी 1.5 mg पर DL, सी से 75 to 110 mg पर DL, डी 15 to 45 mg पर DL। ऑप्शन ए 40 to 80 mg पर DL इस शुगर लेवल है इन CSF। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 15 to 45 mg per DL is correct answer. The normal level of protein in CSF is 15 to 45 mg per DL। और यही शुगर पूछा होता है, द नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर इन CSF इज, तो राइट आंसर होता 40 to 80 mg पर DL। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेज टेस्ट इज ए केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन द प्रेजेंस ऑफ। इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका आंसर ठीक किए होंगे। ऑप्शन है अमोनिया इन यूरिन, ब्लड सेल इन यूरिन, बाइल सॉल्ट इन यूरिन, यूरिया इन यूरिन। हेज टेस्ट इज केमिकल टेस्ट है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बाइल सॉल्ट इन यूरिन। जिसने भी मेरा वीडियो पूरा देखा होगा वो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन का सॉल्व किया होगा, क्योंकि लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने अपने वीडियो में
करा चुका हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक is used for the measuring the concentration of solute particle in a specimen। किसी नमूने में विलेय कणों की सांद्रता मापने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमेट्री, बी एम्पिटोमेट्री, सी कूलोमेट्री, डी ऑस्मोमेट्री। Which technique is used for measuring the concentration of solute particle in a specimen? Right answer is option D, osmometry. Option D is correct answer. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टेस्ट यूज टू एस्टिमेट यूरिन शुगर लेवल इज। फिर से इजी क्वेश्चन है। यूरिन में शर्करा के स्तर का अनुमान लगाने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? ड्यूक टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथेरा टेस्ट, हेज टेस्ट। ड्यूक टेस्ट ब्लीडिंग टाइम के लिए बीटी टाइम के लिए यूज करते हैं। रोथेरा टेस्ट अभी बताए हैं कीटोन बॉडीज के लिए, और हेज टेस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं बाइल सेल्ट इन यूरिन के लिए करते हैं। तो बचा ऑप्शन बी बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट शुगर लेवल इन यूरिन को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी बेनेडिक्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिकाओं की बाहरी परत कौन सी है? ऑप्शन ए ट्यूनिका इंटीमा, बी ट्यूनिका एडवेंटिशिया, सी ट्यूनिका इंटरना, डी ट्यूनिका मीडिया। ब्लड वेसल्स की बाहरी परत कौन सी है? विच इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसमें कंफ्यूजन है, आंसर इटीमा होगा या इंटरमा होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल फेलिक्स टेस्ट ऑफ हेटेरोफिल एंटीबॉडीज इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। हेटेरोफिल एंटीबॉडी के वेल फेलिक्स परीक्षण का उपयोग किसके निदान में किया जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया इन्फेक्शन, बी माइकोबैक्टीरियम, सी न्यूमोकोकस, डी रिकेट्सिया इन्फेक्शन। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी रिकेट्सिया इन्फेक्शन। रिकेट्सिया इन्फेक्शन के लिए वेल फेलिक्स टेस्ट डायग्नोस करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन दी ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन मौजूद होता है? ओनली बी एंटीजन, ओनली ए एंटीजन, बोथ ए एंड बी एंटीजन, नो एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? ए बी या दोनों नहीं। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी नो एंटीजन प्रेजेंट इन ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेशियल स्टेनिंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू demonstrate granules of Corynebacterium diphtheria।
कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कणों को प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर किस विशेष अभिरंजन विधि का उपयोग किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं इसका आंसर। ऑप्शन है एल्बर्ट स्टेन, बी जील नेल्सन स्टेन, सी जेनसन स्टेन, डी वेगॉट स्टेन। अभी थोड़े देर पहले ही इसका आंसर बताए हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एल्बर्ट स्टेन। एल्बर्ट स्टेन यूज करते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरनेट्रीमिया? मैंने हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया ये सभी का बता चुका हूँ अपने वीडियो में। ऑप्शन दिया ए डिक्रीज पोटेशियम इन द ब्लड, इंक्रीज सोडियम इन द ब्लड, डिक्रीज सोडियम इन द ब्लड, इंक्रीज पोटेशियम इन द ब्लड। हाइपोनेट्रीमिया का मीनिंग क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंक्रीज सोडियम इन द ब्लड। और हाइपो दिया है तो डिक्रीज सोडियम इन ब्लड होगा। द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन द सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग टेस्ट में प्रयुक्त अपचायक एजेंट है। ऑप्शन है आपके सामने सोडियम नाइट्रो क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम मेटाबाई सल्फेट। सिकलिंग टेस्ट में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी सोडियम मेटाबाई सल्फेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Which of the following can be used as an important part of daily internal quality control? निम्नलिखित में से किसका उपयोग दैनिक आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने वेस्टगार्ड रूल, बी हिल्टन रूल, सी बेनेडिक्ट रूल, डी कोच रूल। बेनेडिक्ट रूल, कोच रूल फालतू में दिया है। ऑप्शन आंसर होगा वेस्टर्न गार्ड रूल या हिल्टन, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए वेस्ट गार्ड रूल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच इज द लार्जेस्ट स्लाइवली ग्लैंड? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड? ऑप्शन दिया है पीनियल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सी सबलिंगुअल ग्लैंड, डी पैरोटिड ग्लैंड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट salivary gland. The joint between the atlas and axis in which of the following? एटलस और अक्ष के बीच का जोड़ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने बल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइओट ज्वाइंट, इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। एटलस एंड एक्सिस के बीच
कौन सा ज्वाइंट होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पाइवोट ज्वाइंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Pauling multi-step method is used to measure। Pauling बहुचरण विधि का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ब्लड यूरिया, बी ब्लड प्रोटीन, सी ब्लड शुगर, डी ब्लड अमोनिया। Pauling multi-step method is used to measure। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्लड ग्लूकोज। आप लोग इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। Dash is are the largest used for the detection of ketone body by dipstick method। वह अभिकर्मक है जिसका उपयोग डिपिस्टिक विधि द्वारा कीटोन बॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया है सोडियम एजाइड एंड BCP, बी सोडियम नाइट्रोफेरिसाइनाइड, सी ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, डी सक्सिनिक एसिड एंड ब्रीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्रोफेरिसाइनाइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इन इंडिया द पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड वंस एवरी। भारत में जनगणना प्रत्येक वर्ष एक बार की जाती है। ऑप्शन दिया है 5 ईयर, बी 10 ईयर, सी 2 ईयर, डी 20 ईयर। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाया था और आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना 1951 में हुआ था और हर 10 साल बाद जनगणना होता है। लास्ट जनगणना 2011 में हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 ईयर। हर 10 साल पे जनगणना होता है। The presence of macrophages in sputum sample help in the diagnosis of which of the following। स्पूटम के सैंपल में मैक्रोफेजेज की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसके निदान में मदद करती है? ऑप्शन दिया है गाउटी आर्थराइटिस, बी कॉर्डा इक्यूना सिंड्रोम, सी ब्रोंकियल अस्थमा, डी कुशिंग सिंड्रोम। The presence of macrophages in sputum sample help in the diagnosis of which of the following? Right answer is option C, bronchial asthma। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज इन नोन एज। विभिन्न प्रजातियों के बीच ऊतक के प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीनोग्राफ्ट, बी एलोग्राफ्ट, सी ऑटोग्राफ्ट, डी सिंगेनिक ग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट सेम स्पेसीज के लिए होता है और एलोग्राफ्ट 2 डिफरेंट स्पेसीज के लिए होता है। और क्वेश्चन का राइट आंसर है जीनोग्राफ्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
Next question. The primary stain used in the Gill-Nelson staining method. Option A. Methyl violet. B. Crystal violet. C. Gentian violet. D. Arbol fusion. जिल-नेल्सन स्टेनिंग विधि में प्रयुक्त प्राथमिक अभिरंजन है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अर्बोल फ्यूजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द NS1 एंटीजन इज कॉमनली पॉजिटिव इन। NS1 प्रतिजन सामान्यतः सकारात्मक होता है। डेंगू, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड। टाइफाइड इज caused by Salmonella typhi. पोलियो इज ए लाइव वैक्सीन और डेंगू को ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेंगू। द NS1 एंटीजन इज कॉमनली पॉजिटिव इन डेंगू। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल इन्फेक्शन ऑफ द फुट। निम्नलिखित में से कौन सा पैर का फंगल संक्रमण है। फिर से इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है टीनिया कैप्सिटिस, बी टीनिया अनग्यूम, सी टीनिया पेडिस, डी टीनिया कॉर्पोरिस। ये भी क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, आप लोग प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टीनिया पेडिस। इन एथिक्स व्हाट डज द टर्म जस्टिस मीन्स। नैतिकता में न्याय शब्द का क्या अर्थ है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑब्लिगेशन टू एक्ट फॉर बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। बी, द ऑब्लिगेशन टू नॉट हार्म द पेशेंट। सी, कीपिंग कॉन्फिडेंटली एंड प्राइवेसी। डी, फेयर, इक्विटेबल एंड appropriate treatment of people. In ethics, what does the term justice means? ये कॉमन क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फेयर, इक्विटेबल एंड appropriate treatment of people. Which of the following tests are commonly used to identify cervical cancer? गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की पहचान के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, पैप स्मेयर, बी मैमोग्राम, सी सिग्मोइडोस्कोपी, डी BSE। सर्विकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पैप स्मेयर। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Which of the following disease is also known as Darling disease? निम्नलिखित में से कौन सा रोग डार्लिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, हिस्टोप्लाज्मोसिस, बी कैंडियोसिस, सी ओरल थ्रस, डी म्यूकॉर्मिकोसिस।
पुराने वीडियो में डार्लिंग डिसीज के बारे में बताए हैं, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिस्टोप्लाज्मोसिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मैच कॉलम ए एंड बी, स्तंभ ए एंड बी का मिलान करें। फर्स्ट एरिया है टाइफाइड फीवर, बी डेंगू फीवर, सी फाइलेरियोसिस, डी बिबोनिक प्लेग। दूसरी तरफ दिया ए इंटेस्टाइनल फीवर, बी ब्रेक बोन फीवर, सी इलिफेंटियोसिस, डी ब्लैक डेथ। अभी थोड़े देर ही पहले बताएं डेंगू फीवर इज एल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। तो टू का बी ऑप्शन दिया है बी में। टाइफाइड फीवर, इंटेस्टाइनल फीवर, डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर, फिलेरियोसिस, एलिफेंटियोसिस, बिबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ। तो ए का 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। The death of an infant during the first 28 days of life per 1000 live birth per year is expressed as प्रति वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्मों में जीवन के प्रथम 28 दिनों के दौरान शिशु की मृत्यु को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, बी पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, सी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ने से इसका आंसर आसानी से दिया जा सकता है। क्वेश्चन में दिया इन्फेंट, इन्फेंट यानी न्यूनेटल का बात कर रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Which is the first screening test widely used for HIV? HIV के लिए एलाइजा टेस्ट यूज करते हैं। ऑप्शन दिया है BDRL, RT-PCR, एलाइजा, क्वांटिफेरान गोल्ड टेस्ट। क्वांटिफेरान गोल्ड टेस्ट क्या होता है? क्वांटिफेरान गोल्ड टेस्ट को इंटरफेरॉन गामा रिलीज एस्से के नाम से भी जानते हैं। इंटरफेरॉन गामा रिलीज एस्से IGRA का फुल फॉर्म है। ये ब्लड टेस्ट है जो ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। राइट आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन सी एलाइजा। एलाइजा HIV के लिए यूज करते हैं। Elevated PSA level are commonly associated with, सामान्यतः ऊंचा PSA स्तर निम्न में से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए प्रोस्टेट कैंसर, बी ओरल कैंसर, सी सर्विकल कैंसर, डी ब्रेस्ट कैंसर। Elevated PSA level are commonly associated with, right answer is option A prostate cancer। All of the following tests are performed by using EDTA or double oxalate blood except, निम्नलिखित सभी परीक्षण EDTA या डबल ऑक्जेलेट रक्त का उपयोग करके किया जाता है, एक को छोड़कर। ऑप्शन ए ESR बाय विंट्रोब मेथड,
B. ESR by Westergren method. C. Hemoglobin, reticulocyte and hematocrit. D. Erythrocyte, leukocyte and platelet count. ESR by Westergren मेथड AEDTA या डबल ऑक्जिलेट से नहीं होता है। ये ब्लैक कलर का ट्यूब होता है, उससे होता है जो सोडियम साइट्रेट उसमें मिक्स होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ESR बाय वेस्टरग्रेन मेथड। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द केसरलिंग मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर। केसरलिंग विधि का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है डिटेक्शन ऑफ ब्लड इन CSF, बी HCT एंड PCB स्टिमेशन, सी माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन, डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन। ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में आप लोग बताइएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट जल्द आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।